तो चलिए आज हम चलते हैं राज द मिस्टीरियस होटल के एपिसोड 23 की दुनिया में और जानते हैं एक ऐसी भुताहा कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है होटल राजमहल में। सुबह के 3:30 बजे एक अजीब सा सन्नाटा है जिसे तोड़ती है एक लड़की की दर्द भरी चीख। ये है जानवी की आत्मा और विशाल इस चीख से, इस दर्द से परेशान है। ऐसा लगता है जैसे जानवी अपने आखिरी सबसे दर्दनाक पलों को बार बार जी रही है, एक लूप में फंसकर रह गई है। तो ये कोई मामूली भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये एक आत्मा की पीड़ा है, उसकी तड़प है और वो चीख चीख कर मुक्ति मांग रही है। और विशाल वो ये सब महसूस कर सकता है। उसे लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो जानवी को इस दर्द से आजाद कराए। अब मुक्ति ये एक बहुत गहरा शब्द है। इसका मतलब है मोक्ष, मतलब जन्म मरण के इस चक्कर से आजादी। एक आत्मा के लिए इसका मतलब है परम शांति पाना। लेकिन सवाल ये है कि विशाल ये करेगा कैसे? उसे तो बस उस लड़की का नाम पता है, जानवी। न उसके परिवार का पता, न घर का, उसके अतीत के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता वो। तो विशाल का मिशन अब बिल्कुल साफ है। जानवी को आजाद कराने के लिए, उसके भविष्य को बचाने के लिए उसे उसके अतीत की गुत्थी को सुलझाना ही होगा। और इसी दर्द, इसी तड़प से मजबूर होकर विशाल होटल छोड़कर निकल पड़ता है। इस पहेली को सुलझाने का पहला धागा जुड़ा है उस आदमी से जिसने जानवी का दिल तोड़ा था, विक्रांत। अब शुरू होती है विक्रांत की तलाश। विशाल यूं ही सड़कों पर भटक रहा है, बिल्कुल बेमकसद, कि तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े बिलबोर्ड पर पड़ती है। और बस वहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक टूथपेस्ट का एड और उस पर एक जाना पहचाना चेहरा, वही बड़ी बड़ी बादाम जैसी आंखें, सीधी लंबी नाक। अरे ये तो विक्रांत है, वही मॉडल जिसे विशाल ने जानवी के उस दर्दनाक विजन में देखा था। विशाल को फौरन समझ आ जाता है कि यही एक सुराग है उसके पास। अगर विक्रांत मिल गया तो शायद जानवी के सारे राज भी खुल जाएंगे। और देखिए, विशाल यहाँ बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करता। उसके दिमाग में फौरन एक प्लान तैयार हो जाता है, बहुत ही चालाकी से। पहला कदम बिलबोर्ड से एड एजेंसी का नाम नोट करना, फिर सुबह सुबह मंत्रा एड एजेंसी पहुंचना, वहां जाकर खुद को एक बड़ा प्रोड्यूसर बताना जो किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग कर रहा है। और बस इसी बहाने विक्रांत का नंबर लेकर एक मीटिंग फिक्स कर लेना। है ना कमाल का प्लान? तो प्लान के मुताबिक विशाल विक्रांत से मिलता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो कौन है या क्यों आया है। नहीं, वो तो एक प्रोड्यूसर है जिसके पास सुनाने के लिए एक बहुत ही खास कहानी है। और यहीं पर विशाल अपना सबसे बड़ा दांव खेलता है। वो एक फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाने के बहाने असल में जानवी की ही कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कैसे एक खूबसूरत लड़की जो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, उसका एक डायरेक्टर फायदा उठाता है और फिर उसका बॉयफ्रेंड, जिसका नाम कहानी में विक्रांत है, उसे अपनाने से मना कर देता है। बहाना ये कि परिवार नहीं मानेगा, जबकि असलियत में विक्रांत ने जानवी को इसलिए ठुकराया था क्योंकि वो उसे एक इस्तेमाल की हुई लड़की मानता था। विशाल कहानी सुना रहा है और साथ ही विक्रांत के चेहरे के बदलते रंगों को भी पढ़ रहा है। और फिर कहानी सुनाते सुनाते विशाल एकदम से पूछता है, वैसे विक्रांत, तुम्हें तो पता होगा ही कि उस लड़की मतलब जानवी का घर कहाँ है? और बस विक्रांत कहानी में इतना खो चुका था कि उसके मुंह से सच निकल ही गया। हाँ, जानवी का घर दौसा में है। बोल तो दिया, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। जाल में फंसते ही विशाल अपना नकाब उतार देता है। वो सीधे सीधे कहता है, मैं होटल राजमहल से आया हूँ और उस होटल में आज भी जानवी की आत्मा भटक रही है। अब कोई दिखावा नहीं, कोई कहानी नहीं। विशाल अपना असली मकसद बताता है और विक्रांत से भीख मांगता है कि वो उस लड़की को आजाद कराने में मदद करे जिससे वो कभी प्यार करने का दावा करता था। अब विक्रांत के पास कोई चारा नहीं था। वो सदमे में था, शायद थोड़ा शर्मिंदा भी। और फिर वो एक एक करके सारे सुराग विशाल को दे देता है। जगह दौसा, कस्बा बांदीकुई, परिवार का नाम राठौर और सबसे बड़ी पहचान जानवी के पिता की एक बहुत बड़ी आटे की चक्की। अब विशाल के पास जानवी के घर तक पहुंचने का पूरा नक्शा था। अगला पड़ाव, अतीत का सामना। सुराग मिलते ही विशाल एक पल भी नहीं रुकता, वो सीधा बांदीकुई के लिए निकल जाता है। ये एक ऐसा सफर था जो उसे एक ऐसे अतीत में ले जाने वाला था जो सालों से दुख और गुस्से में मानो जम सा गया हो।
खोजते खोजते विशाल को राठौर परिवार की वो आटे की चक्की मिल ही जाती है और वहां उसका सामना होता है करीब 70 साल के एक बुजुर्ग से। ये थे जानवी के पिता चंद्रभान राठौर। और मिलते ही माहौल एकदम से तनाव भरा हो जाता है। उनकी आंखों में गुस्सा था और आवाज में सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट। पिता का दिल पत्थर बन चुका था। उनका दर्द अब नफरत और गुस्से में बदल गया था। एक ऐसी दीवार जो कभी टूट नहीं सकती। उनके लिए जानवी के कामों ने परिवार की इज्जत पर एक ऐसा दाग लगा दिया था जो कभी नहीं मिट सकता था। वो विशाल से साफ साफ कह देते हैं कि जानवी उनके लिए मर चुकी है। तो अब एक आखिरी बेताब गुहार। जब विशाल की सारी उम्मीदें उस गुस्से की दीवार से टकराकर टूटने लगती हैं, तभी अंधेरे से परछाइयों के बीच से एक और इंसान सामने आता है। ये थी जानवी की मां लाजवंती। घूंघट के पीछे छुपी वो अब तक सब कुछ सुन रही थीं और उनके आंसू वो 7 साल से रोके गए दुख के बांध को तोड़कर बह रहे थे। जहां एक तरफ पिता इज्जत और शर्म की बात कर रहे थे, वहीं मां के कानों में तो बस अपनी खोई हुई बेटी की आवाज गूंज रही थी। और बस एक मां का प्यार हर गुस्से, हर नफरत पर भारी पड़ जाता है। लाजवंती अपने पति की परवाह किए बिना विशाल के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और बस एक ही गुहार लगाती हैं, मुझे बस एक बार अपनी लाडो को देखना है। पिता का दिल अभी भी पत्थर का है, वो टस से मस होने को तैयार नहीं, लेकिन मां की इस गुहार ने एक नई उम्मीद जगा दी है। तो सवाल यही है, क्या एक मां का प्यार एक पिता के कठोर दिल को पिघला पाएगा? क्या वो अपनी बेटी की भटकती आत्मा को वो शांति दिला पाएंगे जिसकी वो हकदार है? जानवी का भविष्य अब इसी सवाल पर टिका